विभीषण को अमर होने का वरदान कैसे मिला? क्या आप जानते हैं कि रावण का छोटा भाई विभीषण आज भी जीवित माना जाता है? आखिर भगवान श्री राम ने उन्हें ऐसा कौन सा वरदान दिया था कि वे कलयुग तक जीवित रहने वाले सप्त चिरंजीवियों में गिने जाने लगे? आइए जानते हैं रामायण की यह रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। लंका सोने की नगरी जहाँ राक्षसों का साम्राज्य था, उसी राजवंश में 3 भाई जन्मे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों एक ही परिवार में जन्मे, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। रावण अत्यंत विद्वान था, परंतु अहंकार से भरा हुआ। कुंभकर्ण अपार शक्ति का स्वामी था, जबकि विभीषण बचपन से ही धर्म, सत्य और भगवान विष्णु की भक्ति में विश्वास रखते थे। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उनके विचार किसी ऋषि मुनि के समान पवित्र थे। जब तीनों भाई युवावस्था में पहुंचे तो उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे हिमालय के दुर्गम प्रदेशों में गए और वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांगो। सबसे पहले रावण आगे बढ़ा। उसने अमृतत्व मांगना चाहा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि के नियमों के अनुसार किसी भी जीव को पूर्ण अमृतत्व नहीं दिया जा सकता। तब रावण ने देवताओं, दानवों, यक्षों और गंधर्वों से अजेय होने का वरदान मांग लिया। उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। यही उसका सबसे बड़ा अहंकार और आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। इसके बाद कुंभकर्ण की बारी आई। देवताओं को भय था कि यदि उसे मनचाहा वरदान मिल गया तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। इसलिए देवी सरस्वती ने उसकी वाणी बदल दी। वह इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल बैठा। परिणाम स्वरूप उसे लंबे समय तक सोने का वरदान मिला। भगवान ब्रह्मा की दृष्टि विभीषण पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स विभीषण, तुम क्या चाहते हो? विभीषण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, मुझे न धन चाहिए, न राज्य, न अपार शक्ति। मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मेरा मन कभी धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित न हो। मैं सदैव भगवान की भक्ति करता रहूं और न्याय का साथ न छोड़ूं। विभीषण का उत्तर सुनकर स्वयं भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने ऐसा वरदान मांगा है जो आज तक किसी ने नहीं मांगा, इसलिए मैं तुम्हें धर्म से कभी विचलित न होने का वरदान देता हूँ। साथ ही जब तक इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की आवश्यकता रहेगी, तब तक तुम जीवित रहोगे। यही वह क्षण था जब विभीषण को दीर्घायु और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। समय बीतता गया। रावण लंका का सम्राट बना। उसके अहंकार की कोई सीमा न रही। जब उसने माता सीता का हरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना लिया, तो विभीषण ने कई बार उसे समझाया। उन्होंने कहा, भैया, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, वे भगवान श्री राम की पत्नी है। उन्हें सम्मान पूर्वक वापस लौटा दीजिए। यही आपके और पूरे लंका राज्य के लिए उचित होगा। लेकिन रावण के अहंकार ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। उसने विभीषण का अपमान किया और पूरी सभा के सामने उन्हें लात मारकर लंका से निकाल दिया। विभीषण दुखी अवश्य हुए, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे सीधे समुद्र तट पर पहुंचे, जहां भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने की तैयारी कर रहे थे। जब विभीषण ने श्री राम की शरण मांगी तो वानर सेना के कई योद्धाओं ने संदेह व्यक्त किया। उन्हें लगा कि कहीं यह रावण का कोई छल तो नहीं। तब भगवान श्री राम ने वह अमर वचन कहा जिसे आज भी धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत माना जाता है। उन्होंने कहा, जो एक बार भी मेरी शरण में आ जाए और कहे कि मैं आपका हूँ, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। श्री राम ने विभीषण को अपने पास स्थान दिया और उन्हें सम्मान प्रदान किया। लंका युद्ध प्रारंभ हुआ। विभीषण ने युद्ध के दौरान श्री राम को अनेक महत्वपूर्ण रहस्य बताए। उन्होंने बताया कि रावण के प्रमुख योद्धाओं को कैसे परास्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इंद्रजीत के यज्ञ को पूर्ण होने से पहले रोकना आवश्यक है, अन्यथा उसे हराना संभव होगा। युद्ध के अंतिम चरण में उन्होंने रावण की शक्तियों और उसकी कमजोरियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंततः भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और अधर्म का अंत हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कराया और उन्हें लंका का नया राजा बनाया। इसके बाद श्री राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तब तुम्हारा भी सम्मान रहेगा। तुम धर्म की रक्षा करते हुए दीर्घ काल तक जीवित रहोगे और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाओगे। इसी आशीर्वाद के कारण विभीषण को सप्त चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त हुआ। मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं और जहाँ कहीं भगवान श्री राम का नाम, रामायण का पाठ या धर्म की स्थापना का कार्य होता है, वहाँ उनकी अदृश्य उपस्थिति रहती है। विभीषण की कथा हमें यह सिखाती है कि परिवार से बड़ा धर्म होता है। जब अपने ही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ें
तब सत्य और न्याय का साथ देना ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने अपने भाई का साथ नहीं बल्कि धर्म का साथ चुना और इसी कारण वे इतिहास में सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। आज भी विभीषण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ता। अगर आपको रामायण की ऐसी ही दुर्लभ और रहस्यमयी कथाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और कथा अमृत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम रामायण की एक और अद्भुत कथा लेकर आएंगे।